बजाने से हमारे फेफड़े अच्छे हो जाते हैं। करीब 99% लोगों के फेफड़े पूरे काम नहीं कर रहे। 90% लोग 50% फेफड़ों पर ही जी रहे हैं, बाकी एल्वोलाइज गड़बड़ हो गए। 2400 किलोमीटर लंबा 2400 किलोमीटर लंबा रेस्पिरेटरी ट्रैक हमारा गड्ढमड्ढ हो रखा। उससे जुड़ा हुआ 1 लाख किलोमीटर लंबा सर्कुलेटरी ट्रैक, उससे जुड़ा हुआ 74 बिलियन किलोमीटर लंबा हमारा डीएनए का ट्रैक। एक एक सेल के 46 क्रोमोसोम्स, उसके 23,000 जीन्स और उनके डीएनए आरएनए प्रोटीन फॉस्फोराइलेशन का राइट डायरेक्शन में एक्सप्रेशन नहीं हो रहा। और सूर्य सूक्ष्म कारण शरीर अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय कोश 37 ट्रिलियन सेल्स और 72,72,10,201 नाड़ियां अष्टचक्र नवद्वार हमारे अस्त व्यस्त हो रखे हैं। इसके लिए एक तो औषध करें। औषध में योग से, आयुर्वेद से, पंचकर्म से, षटकर्मा से, मेडिकेटेड वाटर से, मेडिकेटेड फूड से, उपवास से, उपासना से अपने आप को कैसे अच्छा बनाना हम आपको रोज बताते हैं। एक तो है औषध और एक है परम औषध। एक है सुख, एक है परम सुख, एक है संसार में आनंद और भगवान का परमानंद। एक है संसार में रस और रस वह सब भगवान का है परम रस। एक है ज्ञान, एक है परम ज्ञान, परा विद्या, परा भक्ति, परा श्रद्धा, श्रद्धया परया तप्तम। और एक है कर्म, एक है परम कर्म, परम धर्म। ये इसका भेद भी समझना होगा। सामान्य रोग, लाइफस्टाइल डिजीज तो सामान्य रूप से योग से, आयुर्वेद से जो भी कुछ थोड़ी दवाएं ले लेते उससे ठीक हो जाती है। फिर आते हैं बैक्टीरियल, वायरल, फंगल, इन्वायरमेंटल डिजीज। उनसे लड़ने के लिए भी आपको योग आयुर्वेद से सहायता मिल जाएगी। लेकिन जो जेनेटिक बीमारियां हैं, प्रारब्ध दोष है, वो तो योग के साथ जब भगवान की भक्ति करते हैं। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी कह रहे हैं, मोह सकल व्याधिर कर मूला तिनत पुनि उपजई बहुशूला। और समाधान क्या है? राम कृपा नासई सब रोगा, जो यही भांति बनई संजोगा। भगवान की भक्ति, रघुपति भगति संजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। ये परम औषधि है। मेरो वैद्य गुरु गोविंदा, हरिहर नाम ओखद मुख देवा, काटे जम का के फंदा। तो भगवान नाम को, भगवान शिव, भगवान राम, भगवान कृष्ण, हनुमान के परात्पर ब्रह्म के उस एक ओंकार के ध्यान को, और उसको यदि हम शब्दांतर से भी कहें तो ऑलमाइटी गॉड कहो, वाहिगुरु कहो, अकाल पुरुष कहो, उसको खुदा अल्लाह कहो, जो भी कहो, परमात्मा की जो भक्ति है वो परम औषधि है। और सारे रोगों का, दुखों का कारण मैंने कई बार कहा। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी भी कहते हैं, हिमते अनल प्रगट वरु होई विमुख राम सुख पावन कोई। राम की विमुखता से हम राम से विमुख हो गए, योग से विमुख हो गए, आयुर्वेद से विमुख हो गए, सनातन से विमुख हो गए, भगवान से विमुख हो गए, अपने स्वधर्म से, आत्म धर्म से, सनातन धर्म से, वेद धर्म से विमुख हो गए। इसलिए संसार में सारे रोग और सारे दुख आ गए। और आजकल तो हालात यह है, बाकी बीमारियों की तो चलो कई बार मैं बात करता हूं। आज मैं एक डाटा देख रहा था, पोल्यूशन के कारण से भारत में 20 लाख लोगों की मौत हो जाती है। एक भी व्यक्ति की मौत, ये हमारे लोकतंत्र पर, हमारे शासन तंत्र पर कलंक है। एक भी व्यक्ति की मौत, 20 लाख निर्दोष लोगों की मौत पोल्यूशन से हो रही है। लोगों के फेफड़े खराब हो रहे हैं, दिल, दिमाग, और फिर चाहे टीबी, कैंसर जैसे रोग, लिवर किडनी फेलियर जैसे रोग, आंखों के रोग, स्किन के रोग, बहुत बुरी हालत है। 20 लाख निर्दोष लोगों की मौत, 20 लाख निर्दोष हमारे नागरिकों की मौत, हमारे ऋषि ऋषिकाओं के वंशधरों की मौत। एक एक आदमी को 40 सिगरेट के बराबर प्रदूषण का धुआं पीना पड़ रहा है। पॉल्यूशन, रेडिएशन, चारों तरफ एडल्टेशन, तबाही मची पड़ी।
इसलिए मैं कहता हूं हमें योग के साथ प्रकृति और पर्यावरण को भी बचाना पड़ेगा, नहीं तो हमारी आने वाली औलादों को शुद्ध हवा नहीं मिलेगी, शुद्ध पानी नहीं मिलेगा। बहुत गड्ढमड्ढ हो गया है वही सब कुछ। इसलिए आज मैं कुछ खास बातें कहने के लिए आपके साथ उपस्थित हूं। जिनके भी फेफड़े गड्ढमड्ढ हो गए, ये एल्वोलाइट जैसा है। देखो, एक बहुत झूठी बात, विज्ञान के नाम पर झूठी बातें, और वो भी साइंस के नाम पर, विज्ञान के नाम पर, विज्ञान के नाम पर अज्ञान, झूठी बातें फैला दी गई। क्या? एक बार बीपी हो जाए, एक बार शुगर हो जाए, एक बार थायराइड हो जाए, एक बार कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए, एक बार लीवर किडनी की प्रॉब्लम हो जाए, क्रिएटिनिन बढ़ जाए, तो उसका कोई समाधान नहीं। एक बार लंग के एल्वोलाइज, ब्रेन की न्यूरॉन्स, किडनी के नेफ्रॉन्स, यहां तक कि जो है स्किन के सेल, पेनक्रियाज के सेल, हड्डियों के सेल, बोन सेल, बोन सेल हो, ब्रेन सेल हो, अलग अलग नाम दे दिए गए उनको। वो एक बार डीजनरेट हो जाए तो रिजुविनेट नहीं कर सकते, झूठी बातें फैलाई गई। लंग के एल्वोलाइज जैसा है ये काकड़ा सिंह, एक पेड़ का नेचुरल इम्यूनो रेस्पॉन्स है। जैसे पेड़ के ऊपर कुछ उसके दुश्मन अटैक करते हैं तो वो अंदर से अपना एक इम्यूनो रेस्पॉन्स निकालता है, वो इकट्ठा हो जाता है पेड़ के टहनियों पर, पत्तों पर, उसको इकट्ठा कर लेते हैं। वो है ये काकड़ा सिंगी, कोई जीव जंतु नहीं है। इससे हमने एक दवाई बना दी ओरोग्रिट। या तो काकड़ा सिंगी डायरेक्ट खा लो, या ओरोग्रिट इसका एक्सट्रैक्ट खा लो। आपके फेफड़े, यहां तक कि इससे तो कैंसर जैसे रोग दूर हो जाते हैं। तो किसके फेफड़े 80-90% भी खराब हो गया ना, तो ओरोग्रिट के साथ फिर ब्रोनकोम ले लेना। ब्रोनकोम और स्वासारी गोल्ड, स्वासारी प्रवाही, स्वासारी क्वाथ, ये हमने सारे देश को उपलब्ध करा दिया है, थोड़ा ले लेना। सुबह सुबह उठ करके तो गोधन अर्क और ये सब हनी पीने के लिए मैं सबको ही बोलता हूं, इसमें भी थोड़ा केसर मिला करके आप पी लेंगे तो और अच्छा रहेगा। और ज्यादा ही फेफड़े कमजोर है तो ये च्यवनप्राश ले लेना, बच्चों को बालप्राश दे देना। और फेफड़े आप की कमजोरी के लिए ब्रोनकोम, स्वासारी, ये स्वासारी प्रवाही, स्वासारी वटी, स्वासारी गोल्ड, स्वासारी अवलेह, स्वासारी क्वाथ, ये सब चीजें बहुत ही जबरदस्त है। घर में आप हल्दी, अदरक, तुलसी, लौंग, काली मिर्च, दालचीनी और थोड़ा उसमें जावित्री या जायफल थोड़ा और डाल देते हैं। इससे बढ़िया कोई चाय नहीं हो सकती। आजकल कैसी कैसी चाय लोग बोल रहे हैं, कोई हुंजा टी बोल रहा है। एक बोला जी हुंजा टी बाबा जी हमको उपलब्ध करा दो। मैंने कहा हुंजा टी का क्या करोगे? एक कहते कोई माचा टी उपलब्ध करा दो बाबा जी, माचा टी। कैमोमाइल टी उपलब्ध करा दो बाबा जी, तगर की टी उपलब्ध करा दो। ये सब नेचुरल टी आप घर में बना सकते हो। बाकी दिव्य पेय हम सबको उपलब्ध कराते हैं। ये दिव्य पेय ये ले लो, दिव्य पेय हमने सबको जो है, और ये हर्बल टी के नाम पर ये बहुत कुछ उपलब्ध करा रखा है। ऐसी घर में पी लिया करो। तो ये फेफड़ों के लिए तो मैंने इसलिए बताया, बहुत लोगों के फेफड़े कमजोर हो गए। अब देखो, किसी की इम्यूनिटी बहुत वीक है, तो सुबह गोधन अर्क मैंने बताया, गोधन अर्क और ये हनी मिलाकर के वो थोड़ा केसर के साथ, और इसमें थोड़ा शिला तुलसी और मिला लो, वो तो बहुत ही जबरदस्त होती है इम्यूनिटी के लिए। ये शिला तुलसी, शिलाजीत हमने सबको उपलब्ध करा रखी है। और ये करके मैंने गोल्ड भी, और सेम जो है इम्यूनोग्रिट और इम्यूनोग्रिट गोल्ड, ये बहुत ही अच्छी है। तो गिरवी घनवटी भी हमने सारे देश को उपलब्ध करवा रखी है। फिर इम्यूनोग्रिट या इम्यूनोग्रिट बिना गोल्ड वाली सबको उपलब्ध ना हो पाए तो कोई बात नहीं, थोड़ा इसका गोल्ड का असर ज्यादा होता है। और एक स्वर्ण शिलाजीत और स्वर्ण शिलाजीत भी सबको उपलब्ध ना हो तो शिलाजीत की और या अश्वशिला की जो है हमने ये सबको उपलब्ध करा रखे कैप्सूल। ये इम्यूनिटी के लिए जबरदस्त है। शिलाजीत और शिलाजीत ड्रॉप और ये शिला तुलसी, दूध में हल्दी, शिलाजीत, 5 चीजें। दूध में हल्दी, शिलाजीत, सुंठी, मुलेठी और अश्वगंधा, ये 5 चीजों को उबाल करके पी लो। साथ में पतंजलि च्यवनप्राश, बच्चों को बालप्राश खिला दो। फिर देखो, जिनको शुगर है उनको च्यवनप्रभा खिला दो या गुड़ वाला च्यवनप्राश, जो भी है, थोड़ी मात्रा में, कोई दिक्कत नहीं है। फेफड़े एकदम टनाटन हो जाएंगे।
तो लंग के एलोलाइज को आप रिवाइव कर सकते हो। इसी तरह से जिनके ब्रेन सेल डेड हो गए किसी भी कारण से, लोगों के दिमाग से कुट रहे हैं, पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, ऑटिज्म, बहुत तरह की प्रॉब्लम हो रही, मेदावटी, मेमोग्रेट, ओमेगा तो देते ही हैं। गायत्री का जप, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत करवाते हैं, खाली पेट गाय का घी पिलाते हैं। हमने गाय का घी दिया है सारे देशवासियों को। गाय का घी सुबह सुबह पी लेते। एक तो होते हैं सैचुरेटेड एसिड जो बहुत ही खतरनाक होते हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल और तमाम तरह के इन्फ्लेमेशन बढ़ते हैं। ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं गाय के घी में, तिल के तेल में, नारियल के तेल में, वर्जिन कोकोनट ऑयल में, ये सब कच्ची घानी सरसों तेल में, ये चीजें हमने छोड़ दी और रिफाइंड ऑयल के पीछे पड़ गए। दिमाग का दिवालिया निकाल दिया हमने। ये बहुत खराब शब्द मैं बोल रहा हूं। हमने दिमाग का दिवालिया निकाल रखा है, हमने अपने फेफड़ों का दिवालिया निकाल रखा है, हमने अपने लीवर किडनी का दिवालिया निकाल रखा है। लीवर का, किडनी का, हार्ट का, ब्रेन का, सब का दिवालिया निकाल रखा हमने। तो क्या करें? तो जिनके किसी भी कारण से ब्रेन सेल्स डैमेज हो रहे हैं, मेमोरी की कमी हो रही है, फिर धीरे धीरे करके पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, भूलने की बीमारी उसमें कन्वर्ट हो जाओगे, फिर ऐसी हो जाएगी हालत जैसे बहुत कितने अच्छे महापुरुष थे वाजपेयी साहब, उन जैसी हालत हो जाएगी। मैं ज्यादा उदाहरण नहीं दे रहा हूं, ऐसे इस समय भी काफी पॉलिटिशियंस की, काफी बड़े बड़े सीनियर साइंटिस्टों की, कुछ साधु संत महात्माओं के साथ भी ऐसा बना। तो ब्रेन के सेल्स को अच्छे वाले फैटी एसिड चाहिए, जो आप ये जो चीनी खाते हो, इसलिए हमने चीनी की जगह गुड़ उपलब्ध कराए पूरे देशवासियों को कि भाई गुड़ खाओ, गुड़ खाओ, चना खाओ, ये फेफड़ों के लिए अच्छे होते हैं। अनार खाओ, पपीता खाओ उबला हुआ, सेव खाओ, अमरूद खाओ उबला हुआ। तो दिमाग की दिवालिया निकलने के साथ साथ फेफड़ों का दिवालियापन निकला पड़ा है और पूरे शरीर का दिवालियापन निकला पड़ा है। तो मैंने कहा हनी खाओ, चीनी छोड़ो। मैं कहता हूं कम से कम 5-7 चीजों का बाइकाट करो। ये जो बहिष्कार वाली जो बात है ना, ये जो बाइकाट वाली बात है, 5-7 चीजों का तो बाइकाट। जितने भी सिंथेटिक दवा हैं, सिंथेटिक विटामिन हैं, सिंथेटिक विटामिन में विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, कोलेजन, अलग अलग प्रकार के प्रोटीन पाउडर, ये सब जो खाते हो एनिमल बेस्ड, केमिकल बेस्ड, माने चूहों से लेकर के, खरगोशों से लेकर के, मछली से लेकर के, सुअर से लेकर के, न जाने किस किस जीव जंतु की हड्डियां, उनका मांस, उनका खून, और ये सब जो है एनिमल बेस्ड और केमिकल बेस्ड जो सिंथेटिक विटामिन हैं, जो नेचुरल नहीं है, नैसर्गिक नहीं है, प्राकृतिक नहीं है, ऑर्गेनिक नहीं है, यह आपके लिए बहुत ही खतरनाक है। सिंथेटिक दवा, सिंथेटिक विटामिन, सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, उनका सबका हमने उपलब्ध करा दिया है। विटामिन का उपलब्ध, सिंथेटिक जो भी विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, कोलेजन आदि खा रहे हो, तो हमने कोलेजन प्लस आपको देखो कितना अच्छा उपलब्ध करा दिया है। क्यों खा रहे हो भैया आप ये सब फालतू का आड़ कबाड़? तो अच्छी चीजें खाओ ना, कोलेजन ब्रश खाओ, विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, स्पिरुलिना, मोरिंगा और सारे प्रोटीन पाउडर्स, मैन सुपर फूड, वुमेन सुपर फूड, किड्स सुपर फूड और जितनी भी आयुर्वेदा, वेव प्रोटीन, सब कुछ आपको उपलब्ध करा दिया। सारी दवाइयां, लीवर के लिए लिवोग्रिड, किडनी के लिए रीनोग्रिड, थायराइड के लिए थायरोग्रिड, प्रोस्टेट के लिए प्रोस्टोग्रिड, शुगर के लिए मधुनाशिनी मधुग्रिड, बीपी के लिए मुक्तावटी बीपी ग्रिड, कोलेस्ट्रॉल के लिए लिपिडोम, अर्थराइटिस के लिए ब्रोनकोम, स्वासारी, अस्थमा के लिए, अर्थराइटिस के लिए पिडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिड, सब कुछ आपको उपलब्ध करा रखा है। सिंथेटिक पेन किलर, सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स नहीं। आपके पास जब इम्यूनोग्रिड गोल्ड है, करक्यूमिन गोल्ड है, सब इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं, तो जरूरत ही नहीं है सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स की। सिंथेटिक बुखार की दवाइयों की जरूरत नहीं, आपके पास विवोग्रिड है, टाइफोग्रिड है, गिलोय घनवटी है, तो कहां जरूरत है आपको इन सब चीजों की? तो सब सिंथेटिक दवाओं का, सिंथेटिक विटामिन का, हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर का आपको उपलब्ध करा रखा। विकट, केश कांति, दंत कांति, एलोकांति, एलोवेरा और कितनी बढ़िया बढ़िया चीजें आपको उपलब्ध करा रखी है। कुछ एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, उसके लिए मैं बात करता हूं। महिलाओं को बचपन से ही यदि एक एक नारी कांति दे दी जाए, महिलाओं के यूट्रस में, ओवरी में और अलग तरह फिलिपियन ट्यूब से लेकर के, उनके हार्मोनल इम्बैलेंस से लेकर के
एंडोमेट्रियोटाइटिस से लेकर के, माने उनकी गर्भाशय की परतें मोटी होने से लेकर के, थायराइड से लेकर के, हार्मोन इम्बैलेंस, बहुत तरह की प्रॉब्लम होती है। तो सभी माँ बहन बेटियों को तो मैं चाहता हूं 10-12 साल की उम्र के बाद बेटियों को जब उनके पीरियड शुरू होते हैं 10-12 साल की उम्र से एक नारी कांति, वटी और शिरक दे सकते हैं, और बड़ी उम्र में 2-2, बड़ी आयु में 2-2 गोली इसकी। तो महिलाओं को मेनोपॉज से लेकर के तमाम तरह की कोई दिक्कत नहीं। ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं, नहीं तो मां बहन बेटियों को बहुत तरह की पीड़ाएं झेलनी पड़ती हैं, कुछ बोलती नहीं और वो दर्द सहती रहती है। पुरुषों को 40-50 साल के बाद बार-बार 3-3, 5-5 बार टॉयलेट के रुकना पड़ता है। 60-70 वाले तो 5-5 बार, कुछ तो आधा एक घंटे में, 1-1 घंटे में उठते हैं। बहुत बुरी हालत है। पुरुषों को प्रोस्टोग्रिड रात को 2 गोली 5-6 बजे ही ले लीजिए आप। पुरुषों को 5-6 बजे के बाद बस पानी नहीं पीना, लिक्विड नहीं लेना। 5-6 बजे और खाना 7 बजे से पहले, 5-6 बजे ही ये प्रोस्टोग्रिड ले लें। पहले हमें 3 दवाई देनी पड़ती थी, चंद्र प्रभावटी, गोक्षरादि गुग्गुल, विषतिंदुक बटी। हमने भारत के पूर्व राष्ट्रपति जी कोविंद जी से लेकर के और देश के करोड़ों लोगों के प्रोस्टेट की प्रॉब्लम उससे ठीक की थी। 3 दवाई देनी पड़ती थी हमें, और हमने काफी दिनों तक दी। उस समय प्रोस्टोग्रिड बनी नहीं थी। मेरे पास कोविंद जी का फोन आया, जी स्वामी जी ये दिक्कत हो रही है, रात को बड़ी असुविधा होती है। तो मैंने उनको चंद्रप्रभा, गोक्षरादि, विषतिंदुक दी, और फिर बाद में बोले स्वामी जी सचमुच से तो बड़ा फायदा हो गया। मैंने कहा फिर उनको 5 साल बाद जब उन्होंने दोबारा बोला तो फिर मैंने उनको प्रोस्टोग्रिड ही भेज दिया। पहले हमें कान के लिए 3 दवाएं देनी पड़ती थी, चंद्र प्रभावटी और सारीवाद्यावटी, शिलाजीत रसायन। अब अकेली ईयरगिड से काम चल जाता है। ये इसे बता रहा हूं, पहले हमें आंख के लिए 4-5 चीजें मिलानी पड़ती थी। आमल के रसायन, सप्तामृत, लोह, मुक्ता, सुक्ति, मोती, पिष्टी, फिर उसमें वसंत कुसुमाकर, रसराज, योगेंद्र आदि मिलाना पड़ता था। अब आईग्रिड अकेली से काम चल जाता है, ईयरगिड अकेली से काम चल जाता है। पहले जो हमें 2-3 दवाइयां देनी पड़ती थी ना, एक बड़ी बात बता रहा हूं, 2-3-5 दवा देनी पड़ती थी। पहले गोली भी देनी पड़ती थी, कई बार भस्म, उसका मिश्रण तैयार करना पड़ता था। अब जैसे कैंसर में हम देते थे हीरक भस्म, ताम्र भस्म, शिला सिंदूर, फिर स्वर्णमाक्षिक, मोती पिष्टी, और अलग अलग रोगों के हिसाब से फिर उसमें अलग अलग चीजें मिलाते थे। तो अब उसकी जरूरत ही नहीं। अब गिलोय सत, ताम्र भस्म, स्वर्ण वसंत मालती, हीरक भस्म, शिला सिंदूर, रसमाणिक आदि अलग देना ही नहीं पड़ता। एक ही सिस्टोग्रिड डायमंड से काम चल जाता है, एक ही स्वासारी गोल्ड से काम चल जाता है। नहीं तो इसमें हम मिलाते थे त्रिकुटा, सितुपलादि, अभ्रक भस्म, गोदंती, और फिर इसमें स्वर्ण वसंत मालती, बहुत कुछ मिलाना पड़ता था। अब एक ही से काम चल जाता है। ऐसे तो कई फार्मुलेशन हम तैयार किए, ऐसे बृहतवात, चिंतामणि, और फिर उसमें महावात, विध्वंसन रस, आमवातारी रस, कई चीजें मिलानी पड़ती थी। अभी पिडानियल गोल्ड से और ऑर्थोग्रिड से काम चल जाता है। चंद्रप्रभा, गोक्षरादि, योगराज, महायोगराज, लाक्षादि गुग्गल, कई गुग्गल देने पड़ते थे। अब वो ऑर्थोग्रिड से काम चल जाता है। तो कई प्रकार के जो गुग्गल हैं, चंद्र प्रभावटी, गोक्षरादि गुग्गुल, कैशोर गुग्गुल, लाक्षादि गुग्गुल, त्रयोदशा गुग्गुल, ये सब के ऑर्थोग्रिड से काम चलता था। खाली पेट जो महावात, विध्वंसन रस और बृहतवात, चिंतामणि, आमवातारी रस आदि देने पड़ते थे, उसकी जगह एक पिडानियल गोल्ड से काम चल जाता है। ऐसे ही अलग अलग रोगों में अलग अलग औषधि हमें देने पड़ती थी, उसके भी विकल्प आपको हमने उपलब्ध करा दिए। और इनका एक ही तात्पर्य है कि आपकी बीमारियों को जड़ से खत्म किया जाए। अंत में जो मैं बात कह रहा था कि डैमेज हुए लीवर सेल्स को लिवोग्रिड से, डैमेज हुए किडनी के सेल को रीनोग्रिड से, पेनक्रियास के सेल को मधुनाश मधुग्रिड से, थायराइड के सेल्स को थायराइड, पैराथायराइड और ब्रेन सेल्स, पिट्यूटरी ग्लैंड को वो थायरोग्रिड से, और प्रोस्टेट के सेल्स को प्रोस्टोग्रिड से, हड्डियों के सेल्स को पिडानियल गोल्ड ऑर्थोग्रिड से, और पूरे हमारे लंग के अल्वोलाइज को स्वासारी ब्रोनकॉम से, ब्रेन के सेल्स को मेधावटी मेमोरी ग्रिड से, और स्किन सेल्स को गोधन अर्क के साथ तो हम कायाकल्प और गिलोय वो देते ही हैं, नीम घनवटी,
फिर डर्माग्रिड, सोरोग्रिड, मेलानोग्रिड से स्किन सेल्स को डीजनरेट वे सारे सिस्टम को रीजुविनेट हम कर देते हैं। आंखों के सेल्स को, आई ग्रिड से कान के सेल्स को, ईयर ग्रिड से, ऐसे पूरे डीजनरेट वे सेल्स को हम रीजुविनेट कर देते हैं। ये हमने करके दिखाया है। और पूरे शरीर की इम्यूनिटी के लिए तो शिलाजीत, अश्वशिला, इम्यूनोग्रिड गोल्ड और ये सब हम आपको उपलब्ध करवाते ही हैं। तो ये वो औषधियां हैं सच में। और शिलाजीत आदि, केसर आदि तो लोगों को असली मिलती ही नहीं थी। हमने ये असली केसर भी उपलब्ध करा दी, असली शिलाजीत भी उपलब्ध करा दी, और एकदम ओरिजिनल च्यवनप्राश और बालप्राश भी उपलब्ध करा दिया, जो लोगों के लिए एक सपना होता था। पहले राजा महाराजा लोग ऐसी चीजें खा पी पाते थे, सोने की भस्म, हीरे की भस्म, मोती पिष्टी। ये कहते हैं कि ये तो राज वैद्य प्रयोग किया करते थे, और ये तो रसायन हुआ करते थे, और इसको राज वैद्य राजाओं की चिकित्सा में प्रयोग करते थे। वो सब लोगों के लिए हमने सुलभ करवा दी सारी औषधियां। तो मैं आप सबसे एक यही आह्वान करूंगा, जब इतनी बड़ी हमारी ऋषियों की चिकित्सा पद्धति, इतनी ऊंची हमारी शिक्षा पद्धति है, इतनी ऊंची हमारी जीवन पद्धति है, इतनी ऊंची हमारी धर्म व्यवस्था है, तो ये शिक्षा की गुलामी या चिकित्सा की गुलामी या आर्थिक, वैचारिक, सांस्कृतिक गुलामी, विषय भोग वासनाओं की गुलामी, क्षणिक नाशवान संसार की जो मोहपास है, अब इनसे तो मुक्ति पाओ और योग को, आयुर्वेद को, स्वदेशी को, अपनी सनातन जीवन पद्धति को अपनाओ। अपने बच्चों को पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड से संबद्ध विद्यालयों में पढ़ाओ। और इसके लिए मैं कहता हूं, आपको अपने बच्चों को पढ़ाना है तो आप पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड के सही पढ़ाई पढ़ानी, शिक्षा का सही विकल्प चुनना है तो आप जरूर पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट पर विजिट करना। 8954555999 जो ये नंबर है, 8954555999, इस नंबर पर कॉल भी कर लेना। आप अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाइए, अपनी पढ़ाई, अपनी दवाई अच्छे से कीजिए। अपनी दवाई अच्छे से करने, घर बैठे सारा उपचार आपको पाना है। 180029611111 कितना सरल है। 1800-296 और 1111 घर बैठे सब निशुल्क चिकित्सा परामर्श हमारे वैद्य देते हैं। घर बैठे आपको ऑर्डर के माध्यम से फ्री डिलीवरी चार्ज के साथ आपको दवाई मिल जाती है। और क्या चाहिए? इसके लिए 5000 से ज्यादा हमारे डॉक्टर्स, वैद्य, साइंटिस्ट, 5 लाख से ज्यादा कर्मयोगी भाई बहन आपकी सेवा में लगे। 5000 करोड़ से ज्यादा तो रनिंग पोस्ट है। योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का, सनातन धर्म की सेवा का महायज्ञ जो चल रहा है पतंजलि योग पीठ की ओर से, आप सब 100 करोड़ से ज्यादा सनातन धर्मियों, भारत वासियों के, ऋषि ऋषिकाओं के, वंशधरों के आशीर्वाद से जो सेवा चल रही है, इसके लिए आपका मैं आह्वान करता हूं, आप इससे जुड़िए, औरों को भी जोड़िए। लोगों की जिंदगी तबाह हो रही है, दवाई में, पढ़ाई में लोगों के जिंदगी की सारी कमाई खर्च हो रही है, और फिर लोग तड़पते बिलखते रहते हैं। बहुत प्रकार की दरिद्रता आ गई है। और अंत में ये बात कहता हुआ पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। अब आपको एक संत का, एक गुरु का आश्रय मिल गया है, आपको भगवान रामकृष्ण, हनुमान, शिव का आश्रय मिला हुआ है, तो क्यों विदेशी आताताइयों और आक्रांताओं के चंगुल में अभी तक भी हम फंसे पड़े हैं। 100 ट्रिलियन से ज्यादा तो धन लूट करके लेके गए। हमारा धर्म, हमारा धन, हमारी संस्कृति, हमारी प्रकृति, सब कुछ को उन्होंने तबाह कर दिया। फिर भी हम उन्हीं विदेशियों के पीछे आज भी क्यों खड़े हुए हैं? इसलिए मैं सभी से कहूंगा, आओ अपने सनातन धर्म की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। बैक टू बेसिक, बैक टू नेचर, बैक टू वेदास, बैक टू रामा, बैक टू कृष्ण। अपने वापस अपने ही, क्योंकि पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, हिमते अनल प्रगट वरु होई, विमुख राम सुख पावन कोई। राम से विमुख हो गए, योग से, वेद से विमुख हो गए, अपने सनातन से विमुख हो गए, इसलिए हमारे जीवन में दुख और दरिद्रता आ गए। कैसी कैसी दरिद्रता? आयुष्य की दरिद्रता, आरोग्य की दरिद्रता, तन की, मन की, धन की दरिद्रता, ज्ञान की दरिद्रता, भक्ति की दरिद्रता, विजय की दरिद्रता, सब प्रकार की दरिद्रताओं से हम घिर गए। इसलिए अष्टदलो परिवेष्टित लिंगम, सर्व समुद्भव कारण लिंगम, अष्ट दरिद्र विनाशित लिंगम, तत्प्रणमामि
सदा शिवलिंगम। आज तो इतना ही। तो एक आज हमने औषध बताई आपको, और एक परम औषध है भगवान की कृपा। राम कृपा नाशई सब रोगा, जो ही भांति बनई संजोगा। रघुपति भक्ति संजीवन मूरी, और अनुपान श्रद्धा मति पूरी। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नाश रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत पीरा। संकट तय हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। बस एक काम करो, आप तो योग आयुर्वेद की शरण में, संतों की गुरुओं की शरण में रहो। अपने जीवन में संतत्व को, सनातन को, वेद तत्व को धारण करो। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। और इससे व्याधि तो मिटेगी गई। अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता, असवर धीर जानकी माता। राम रसायन योग रसायन, ज्ञान रसायन भक्ति रसायन। राम रसायन श्याम रसायन, हनुमान रसायन शिव रसायन। तुम्हारे पास सदा रहो, रघुपति के दास।